नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम श्री माता वैष्णो देवी दरबार कटरा में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल जो लोग हैं वो भी हैं और उसके बाद हमारे साथ ये एडवोकेट हैं, ये भी, इनसे भी आज हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये 26 तारीख से ये यात्रा जो कंटिन्यू अभी फिलहाल बंद ही चल रही है, लेकिन जो श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि 14 सितंबर को ये यात्रा रीओपन की जाएगी, लेकिन उसी के जब मौसम खराब के चलते एक बार फिर से अभी फिलहाल यात्रा बंद की गई है। लेकिन हम जहां पे जो लोकल लोग हैं इनसे ही बात करेंगे, आखिरकार जो कटरा में जो कारोबार है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। और हमारे साथ एडवोकेट जी भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनको भी जानकारी है। तो सर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आम जनता के लिए एक टाइम निकाला है, उनसे आप बातचीत। सर, क्या कहना चाहोगे आप खास करके कटरा की जो यात्रा को लेके? देखिए, जय श्री राम, जय माता दी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने उधमपुर से आके और कटरा की बात रखने का प्रयास किया है। जी जी। बात यह है कि बिजनेस में तो नुकसान हुआ ही हुआ है। जहां पे कटरा में जो कार्य है, जो काम है, वो सिर्फ यात्रा आएगी तो काम चलता है, बिना यात्रा के कोई काम नहीं है। जी जी। और आप मानेंगे कि कटरा के सराउंडिंग जो लगती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ लगते शहर हैं, वहाँ के जो भी जो है कटरा के काम पे ही डिपेंड करता है, उनका सारा यात्रा पे ही डिपेंड करता है। और यहीं पे काम करते हैं, यहीं से उनकी रोजी रोटी और उनका घर चलता है। और आपको बताऊं कि कटरा के सराउंडिंग इस बार बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं, लोगों के घर टूट के, किसी के ज़मीन ही बह गई, तो वो काम भी यहीं से करवा पाएंगे अगर उनके पास जहाँ कमाएंगे, लेके घर लेके जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने कही कि यात्रा, तो यात्री जहाँ पे कुछ आए थे, उन्होंने प्रयास किया, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या क्या करे। क्योंकि रीज़न ये है कि 2 दिन से लगातार रात को इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश कि पूरी बरसात में इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई जितनी रात 2 दिन से पीछे 2 दिन से हो रही है। और लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहा है। अगर कल को यात्रियों को भेज दिया जाए, जहाँ उनको उनकी जो भावुकता देखते हुए अगर उनको भेज भी दें, बड़े इमोशनल तरीके से बेचारे आए हैं यात्री, बड़ी दूर से आए हैं, 400-600 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो उनकी जो माता के प्रति है हम उसको भी नमन करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर किसी को लग जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, किसी को अगर पहले अर्थ कि 30-35 लोगों की जो है जान चली गई, तो अभी तक हमें उसका अफसोस है कि मतलब इतनी श्रद्धा से लोग आए थे और छोटे छोटे बच्चे जो उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई त्रासदी फिर से कोई हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यात्रा का तो आज भी मौसम, जो अगर आप पहाड़ की तरफ देखेंगे तो माँ भगवती की तरफ, मुझे लगता है अभी वहाँ पे बारिश हो रही होगी। मौसम बहुत ही खराब है इस समय भी, लैंडस्लाइड हो सकती है, पस्सी गिर सकती है, लेकिन चलो माँ भगवती सब अच्छा करेगी, सब सही करेगी। जय। तो सर, ये एक बहुत आपने अच्छी बात कही है कि जैसे कि कोई और भी नुकसान हो सकता है, लेकिन सर देखने को ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब अब यात्री जो कटरा में आके बैठे हुए हैं आज, जैसे कि आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, और उनका कहना ये है कि हम जब जाएंगे तो दर्शन करके ही जाएंगे। लेकिन सर, अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक तो ये यात्रा छोड़ी नहीं जाएगी। और खास करके सर, अगर हम कारोबारी की बात करें कटरा में, तो अब तक लगभग कितना नुकसान हो गया सर देखो, उस तरीके से अगर देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे पहले जब पहले भी यात्रा बंद रही, पहले लॉकडाउन रहा, फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद 1 साल काम चला, फिर उसके बाद फिर बीच में बहुत सारी त्रासदियाँ जो हैं हुई। लेकिन यात्रा, अगर यात्रा की हम बात करें तो यात्रा का ऐसा है कि देखिए, वो इतनी दूर से लोग आए हुए हैं, इतनी दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमारे लिए वो माता से कम नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हमें उनकी जान की फिक्र है, एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी जान की फिक्र है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के हित के लिए होती है। तो अगर कल को उनको किसी को फिर से चोट लग जाती है, आगे हमने 30-35 लोगों की जान गंवाई है, तो अगर फिर से किसी की जान चली जाए या कुछ ऐसा घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसको हम किस तरीके से पूर्ण करेंगे? किसी की जान की पूर्ति नहीं की जा सकती ना, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और क्या पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपको बहुत सारे यात्री आपको दे रहे होंगे, लाइव चल रहे हैं, आप एक एडवोकेट भी तो सर, दूसरी जानकारी भी रखते हो अच्छी, और आपकी सर यात्रियों से क्या अपील रहेगी? देखो, हाथ जोड़ के यात्रियों से यही
एक देवा माई मंदिर है, महाभगवती का मंदिर है, जहाँ पे माता ने कन्या रूप में जो है वहाँ पे बहुत सी लीलाएं की हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे चले जाएं और हमारे लोकल लोगों को भी उनको बताना चाहिए, और कम से कम भंडारा रखें, कीर्तन रखें, सत्संग रखें, यात्रियों के साथ इन्वॉल्व होके उनका जो है मनोरंजन, और उनको जो मतलब कि श्रद्धा लेके वो आए हैं, माता के जयकारों के साथ देवा माई में पूजा अर्चना करवाई जाए। और अगर तो मौसम ठीक होता है तो मैं भी चाहता हूँ कि जो इतनी दूर से आस लेके आया माँ के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में, उनको दर्शन करने की सुविधा किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन हम किसी की जान को जोखिम में डाल के और इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, देवा माई में हम लंगर लगा सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, जिससे उनको भी लगेगा कि उनको बता सकते हैं। क्योंकि माता ने कहा था कि अगर कोई यात्री मेरे तक नहीं पहुंच पाया किसी त्रासदी के कारण, तो वो देवा माई में मेरे दर्शन करेगा तो उसकी यात्रा जो है संपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा मानना है बुजुर्गों का, और हमारा भी यही मानना है कि महाभगवती जो है, जो कटरा भी महाभगवती के चरणों में, माँ त्रिकुटा पर्वत के नीचे बसता है। तो महाभगवती साक्षात हमारे सामने, हमारे बुजुर्ग पहाड़ों को नमस्कार करके इनको त्रिकुटा माता की पिंडियाँ मानते थे, त्रिकुटा पर्वत को। तो मैं चाहता हूँ कि देवा माई में उनको दर्शन से ही गाइड किया जाए, लोगों द्वारा उनको बताया जाए और एक जागरण रखा जाए, और वहाँ पे उनको अच्छे से दर्शन करवा के उनको माता की स्टोरी, हिस्ट्री थोड़ी सी बता के, और अगर फिर उनकी आगे जैसी मंशा रहेगी, जैसे उनका अगर वो दर्शन करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए लंगर, उनके खाने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बिल्कुल जी, जैसे कि अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को लेके कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम जहाँ श्राइन बोर्ड की बात करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच समझ के जो यात्रा बंद की। अगर बात करें, हम ये भी है हमारे साथ लोकल सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि कई दिनों से जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी बुरी हाल है। उनके बारे में जैसे कि कई लोगों ने ये भी गुहार लगाई है सरकार के आगे कि आप कहीं ना कहीं हमारे जो टैक्स हैं या इंस्टॉलेशन की बात करें तो वो भी अंडरस्टैंड किए जाए। उसके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करेगी सरकार। पहले भी नहीं किया था, जब लॉकडाउन का टाइम था तभी ऐसे बोला था, लेकिन किसी का कोई लोन उन्होंने नहीं किया फ्री, या जो भी था। प्रॉब्लम तो सबको है अभी, हर, चाहे वो मजदूर है, चाहे घोड़े वाला है, चाहे दुकानदार है, होटल वाला है, गाड़ी वाला है, हर बंदे को प्रॉब्लम है। सबका सब बिजनेस सबका बंद पड़ा हुआ है। माता रानी के दरबार में जब माता चाहेगी तभी खुलेगी यात्रा, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। अभी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, जैसे मौसम साफ होता है 2-4 दिन, उसके बाद यात्रा जो खोलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि यात्रा उन्होंने कोई जानबूझ के बंद नहीं की। लोगों को जान की फिक्र रखते हुए उन्होंने ये यात्रा बंद की। जय माता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, जैसे कि एडवोकेट जी हमारे साथ है और लोकल भी है, इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा की सुरक्षा को लेके ये भी जो है ये कदम उठाया गया है। तो फिलहाल नई अपडेट तक मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए रेडियो देवका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।